मुझसे बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये युद्ध दोबारा शुरू होगा? जो ये सीज़ फायर अभी अनाउंस की है अमेरिका ने, ईरान और अमेरिका के बीच में क्या ये सीज़ फायर टिकेगी? और कितने दिन तक शांति रहेगी? और क्या ये परमानेंट शांति बनेगी? और ये लोग मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में या शेयर्स में या तो पैसा लगाना है या निकालना है और इसके बेसिस पर वो ये फैसला करना चाहते हैं। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि ये युद्ध बहुत जल्द दोबारा शुरू होने वाला है। बल्कि ये युद्ध रुका ही नहीं है। इज़राइल अभी भी लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है और अमेरिका के हमले ज़रूर रुक गए हों कुछ देर के लिए। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सीज़ फायर नहीं टिकेगी? इसके कुछ कारण हैं। इस वक्त अमेरिका के वेस्ट एशिया में खाड़ी देशों में लगभग 50,000 सैनिक और मैरीन्स तैनात हैं और लगातार ये संख्या बढ़ रही है। इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, लगातार जो सैन डियागो में बेस है अमेरिका के, वहाँ से मैरीन्स को लगातार इस एरिया में शिफ्ट किया जा रहा है। पूरे जितने ये अरब ममालिक हैं ईरान के आसपास, वहाँ उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और अमेरिका लगातार अगर ये सैनिक प्रेजेंस बढ़ा रहा है, सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है, अपना फ्लीट लगातार बढ़ा रहा है सीज फायर के बावजूद, तो ये एक पक्का इशारा है इस तरफ कि ये सीज फायर बहुत जल्द खत्म होगी। और जब ये सीज फायर टूटेगी तो ये युद्ध और भी भयानक रूप लेगा। और जो चेतावनी ट्रंप ने दी थी कि हम ईरान को मिटा डालेंगे, वो कहीं ना कहीं इस चेतावनी को पूरा करने की सोच रहे हैं। ये जो तमाशा हो रहा है कि अभी बातचीत होगी पाकिस्तान में और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वहां जा रहे हैं जेडी वैंस बात करने के लिए, मुझे लगता है ये सिर्फ एक ब्रेक जो अमेरिका चाहता था, जिसके लिए उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, क्योंकि कोई और मुल्क इसके लिए इस्तेमाल होने को तैयार नहीं होता। ताकि जो अभी फ्यूल की शॉर्टेज आ रही है, गैस की शॉर्टेज आ रही है यूरोप में और पूरे देश में, वो किसी तरह से उसकी भरपाई हो सके इन कुछ दिनों में और अमेरिका को एनफ टाइम मिल जाए, इतना वक्त मिल जाए कि वो अपनी प्रेजेंस और बढ़ा सके और जो वो हमला करे तो वो हमला पूरी तरह से कामयाब हो। और जितना ये मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, ये सिर्फ एक दिशा में इशारा करता है और वो ये है कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड इनकर्शन यानी कि ज़मीन पर हमला यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड्स की तैयारी कर रहा है।